जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम परमेश्वर के वचन से मसीह यीशु में हमारे लिए सब कुछ है, इस विषय में हम सीखेंगे। इस संबंध में परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ते हैं, हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसका पहला पद। यहाँ लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हमारे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, हम जो विषय सीख रहे हैं वो हमें बताता है मसीह यीशु में हमारे लिए सब कुछ है। अगर हम आगे बढ़े, इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 3 और 4 पद को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। ये वचन हमें बताता है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में सब तरह से जो ईश्वर के संबंध में, आत्मिक जीवन के संबंध में, ईश्वरीय जीवन के संबंध में जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर ने मसीह यीशु में रखा गया है। अगर इसी संबंध में आगे बढ़ते हुए इसी इफिसियों की पुस्तक में दूसरा अध्याय उसका 6 पद में हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में सब कुछ ईश्वर के संबंध में, ईश्वरीय जीवन के संबंध में सब कुछ हमारे लिए रखा हुआ है। मतलब जो कुछ भी ईश्वर में है, ईश्वरीय जीवन के संबंध में है, सब कुछ परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए रखा है। अब हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 3 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मेरे प्रिय श्रोतागण, हम इस वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहो। कोई साधारण जगह के बारे में नहीं, कोई अलग जगह के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम रहोगे। और इस संबंध में आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 2 पद को हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इस वचन में भी हमें ये जानकारी मिलती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। तो जो विषय हमने आरंभ किया, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए बहुत कुछ रखा है। पहले पद में हमने पढ़ा मसीह में दंड की आज्ञा नहीं। उसके आगे में हमने देखा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में सारे स्वर्गीय आशीषें हमें प्रदान की हैं, स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ,
जहाँ मैं हूँ तुम लोग रहोगे। और आगे हमने देखा कि हम कैसे होंगे। मतलब परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसा वह स्व है, जैसा प्रभु है, वैसे ही हम लोग होंगे। तो ये सवाल हमारे सामने आता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में सब कुछ हमारे लिए रखा है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ जो कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 10 पद। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 10 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए जब मसीह तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और मसीह के साथ तुम्हारे एक होने से तुम परमेश्वर से भरपूर हो गए हो। तो ये पद, ये वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह हमारे पास है, हमें प्राप्त है, तो हमारे लिए सब कुछ है। अगर उसके साथ हम एक हैं तो वचन कहता है हम ईश्वरीय जीवन से परिपूर्ण हैं। जो विषय हमने आरंभ किया यही बताता है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमारे लिए सब कुछ रखा है। ईश्वर के संबंध में, ईश्वरीय जीवन के संबंध में जो कुछ भी है सब कुछ हमारे लिए है। अब आगे बढ़ते हुए इस बात को हम क्लियर करते हैं, कौन मसीह में है। परमेश्वर ने मसीह में सब कुछ रखा है। सारी ईश्वरीय जीवन के संबंध में, सारे स्वर्गीय आशीषें, स्वर्गीय जीवन, प्रभु यीशु मसीह के समानता का जीवन, सब बातें ईश्वर के संबंध में हैं, परमेश्वर ने मसीह यीशु में रखा है। आगे इस बात को हम क्लियर करते हैं कि मसीह में कौन है। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय और 5 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ये वचन हमें बताता है कि हम अपने आप की जांच परख करें, अपने आप को देखें, क्या यीशु मसीह हम में है। क्योंकि जो विषय हमने आरंभ किया वो बताता है परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए संपूर्ण ईश्वरीय जीवन की बातें, ईश्वरीय आशीषें, ईश्वरीय जीवन का संपूर्ण प्रबंध कर रखा है। लेकिन जो मसीह में हैं उनको इन सब चीज़ों का फायदा होगा, इन सब आत्मिक बातों का आत्मिक लाभ मिलेगा। मेरे पास एक नया नियम है लिविंग बाइबल का, उसमें से इसी 2 कुरिन्थियों 13 का 5 में पढ़ता हूँ। इसमें ऐसा लिखा है, अपनी जांच करो, क्या तुम जांच में सच्चे निकलते हो, क्या तुम अपने भीतर मसीह की उपस्थिति और सामर्थ का अधिक से अधिक अनुभव करते हो, या क्या तुम केवल मसीह होने का ढोंग रचते हो जबकि वास्तव में तुम मसीह हो ही नहीं। तो ये वचन हमें स्पष्ट बताता है, अगर संपूर्ण ईश्वरीय जीवन की आत्मिक बातों का, आत्मिक जीवन का, ईश्वर के समानता का जीवन का अगर पूरा हमें लाभ मिलना है तो हम अपनी जांच करें। ये वचन कहता है कि क्या तुम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति, उसका सामर्थ अधिक से अधिक अपने आप में अनुभव करते हो या नहीं। अगर ऐसा नहीं करते हो तो वचन कहता है कि तुम मसीह होने का ढोंग रचते हो। एक तरह से कह सकते हैं कि आप बेरूपियों के समान, एक नामधारी के समान, क्योंकि ये वचन कहता है कि अगर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव आपके जीवन में नहीं है, आप मसीह हो ही नहीं हैं।
अगर बाइबल की गहराई से अगर हम देखते हैं, पढ़ने में, अध्ययन करने में, हमें मालूम पड़ता है कि बाइबल कोई धर्म नहीं बल्कि अनुभव है। हम ईश्वर के साथ एक आत्मा होते हैं, ईश्वर को हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। तो जो वचन हमने पढ़ा तो स्पष्ट था, क्या तुम में जांच में सही निकलना है, तुम में मसीह है। इसी विषय के संबंध में हम आगे बढ़ते हुए एक पद को हम लोग देखते हैं, रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 9 पद। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 9 पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो जो विषय हम लोग देख रहे हैं, अगर मसीह की उपस्थिति, मसीह का सामर्थ, मसीह का जीवन का आत्मा का अनुभव अगर आप में नहीं है तो परमेश्वर का वचन कहते हैं आप उसके जन नहीं हैं। तो ये जांच हमें देखना है, अपने आप को परखना है। परमेश्वर ने तो मसीह यीशु में सारे ईश्वरीय जीवन के संबंध में जो कुछ है सब कुछ रख दिया। अब जो मसीह में है, मसीह के जीवन में है, उनके लिए सब कुछ है। इसी रोमियो 8 के अपन 14 में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। बोले ये सारे वचन हमें एक ही बात, एक ही विषय की ओर बताते हैं कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर को हम हर दिन अपने भीतर अनुभव करते हैं, उसके अनुसार हम जीवन यापन करते हैं, तो हम मसीह में हैं और सारे ईश्वरीय जीवन की संबंध की सारी बातें हमारे लिए, हमारे लाभ का कारण बनती। जो भी प्रभु यीशु मसीह में है, ईश्वरीय जीवन, ईश्वरीय आशीषें, स्वर्ग में इस जीवन के बाद की भी जो बातें हैं, सब का हमें लाभ मिलता है। अगर इस जीवन की बात करें तो इसी रोमियो उसके 8 अध्याय उसका 11 पद में पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। मतलब इस जीवन के बाद प्रभु यीशु मसीह का जो महिमा में रूपांतरित हुआ, एक स्वर्गीय जीवन में जो उनका रूपांतरित अलौकिक जीवन में हुआ, अगर वही जीवन हमें प्राप्त होना चाहिए तो जो मसीह में परमेश्वर का आत्मा वास करता था वही परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर में लगातार निवास करेगा। तो ही हम इस जीवन के बाद में एक महिमा में जीवन में जिलाए जाएंगे और परमेश्वर के साथ में वास करेंगे, अनंत काल तक उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो इसी संबंध में हम कुछ सारांश में कुछ बातों को देखते हैं। अगर उत्पत्ति उसका 5 अध्याय 24 पद में हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि हनोक परमेश्वर के संग संग चलता रहा। उसका परिणाम ये आया, हनोक को परमेश्वर ने अपने साथ उठा लिया। तो जो कुछ हम इस शरीर में रहते समय ईश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहते हैं तो वही हमारे लिए फिक्स हो जाता है। इस जीवन में ईश्वरीय उपस्थिति में है, जैसे ही हम इस जीवन में अलग होते हैं उसके बाद हम ईश्वर की उपस्थिति में ही जाते। तो ये चीज़ हमारे लिए जानकारी के लिए बहुत अनिवार्य है कि जो कुछ अभी वर्तमान में है वही भविष्य में हमारे लिए एक फिक्स हो जाता है। अभी इस जीवन में कोई व्यक्ति शराबी है तो इस जीवन के बाद में उसके लिए शराबी ही फिक्स हो जाएगा। एक व्यक्ति गलत स्थिति में जाता, लगातार गलत जगह पसंद करता है तो इस जीवन के बाद में वो उसी स्थिति में जाएगा।
तो इसी संबंध में हम लोग अगर एलिया के संबंध में देखें तो वहाँ पे उसके बारे में लिखा है कि वो लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था और उसका परिणाम उसके जीवन में यह हुआ कि परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। अब थोड़ा सा और अब गहराई में जाते हैं, जो गलातियों 2:20 में पौलुस कहता है, अब मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीता। और उसकी गवाही को हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12 उसके 2 और 4 में, तो वह कहता है कि मैं स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया था। तो पौलुस के उदाहरण से, उसके जीवन से हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है। वो कहता है मसीह मुझ में जीता, मतलब उसके अंदर ईश्वरीय उपस्थिति लगातार रहने का परिणाम ये हुआ, वो जीवित ही स्वर्गीय दर्शन देख के परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गीय स्थानों में उठाया। और वचन की गहराई में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, वहाँ का वर्णन वो शब्दों में कर ही नहीं सकता। इसी तरह से कुछ उदाहरण है 10 कुंवारियों का। उसमें हम लोग देखते हैं कि 5 समझदार और 5 मूर्ख थे। समझदार का उनके पास में ये था, उनकी कूपी में तेल था, उनकी मसाले जलती रही। तो बाइबल बताती है तेल और जो आग है परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है। मूर्खों के पास में तेल खत्म हो गया, उनकी मसाले नहीं जल सके, मतलब उनके जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति लगातार नहीं रहा। इसलिए वचन ये कहता है कि आत्मा से परिपूर्ण होते रहो। लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप जीते हैं तो आपके लिए सारे ईश्वरीय जीवन के संबंध में जो कुछ भी है वो सारी परिपूर्णता आपको प्राप्त होती है। हम आगे बढ़ते पुराने नियम में भी अगर हम देखें, लेवी व्यवस्था उसका 6:13 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वेदी पर आग जलती रहे। और नए नियम ही लूका उसके 12:35 में लिखा है, तैयार रहो तुम्हारे दिए जलते रहे। तो जो विषय हमने आरंभ किया वो हमें बताता है परमेश्वर ने मसीह यीशु में सब कुछ ईश्वर के संबंध में, ईश्वरीय जीवन के संबंध में, इस जीवन के बाद में अनंत तक ईश्वर के साथ रहना, सारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने दे दिया है। इसका लाभ उनको मिलता है जिनके अंदर मसीह है, जो मसीह की उपस्थिति में जीते हैं, उसके साथ लगातार बने रहते हैं, उनको इसका लाभ मिलता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत कई गुना आशीष प्रदान कर। हमारे सर्व सामर्थी परमेश्वर अब हमसे प्रेम करते हैं और अपने पुत्र में, अपने पुत्र के समान जो कुछ है सब कुछ देने का आपने प्रबंध किया है। आप खुश होते हैं हमें अपने पुत्र के समान देखने में। यहाँ तक आपका वचन कहता है अपने पुत्र से बढ़कर हमारे लिए सब कुछ आपने प्रबंध किया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा जितने लोगों ने सुना है, भाई बहनों ने जिन्होंने सुना है, प्रभु जी वो इस बात को जाने कि मसीह यीशु में हमारे लिए सब कुछ है, मसीह हम में है तो हम उसका पूरा लाभ हमें मिलेगा। सब बातों में सब कुछ आपके हाथों में रखते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।